बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते के अंदर सेम एज़ इट इज़ गोल्ड और यूएस ऑयल के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे, फॉरकास्ट करके आप दोस्तों के सामने रखूँगा। बट बैक टू बैक प्रीवियसली अगर आप फॉरकास्ट की वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट भी एक थंबनेल पे मैंने बड़ा क्लियर बताया था कि स्पेशल एनालिसिस है इस पूरे हफ्ते के अंदर, और ये 4th वीक है जिसमें वीडियो के एंड पे जाके मार्केट की टोटल जो एक मूवमेंट रहती है डेट एंड टाइम, यानी डेट एंड टाइम आप दोस्तों के दरमियान रखता हूँ कि किस दिन कितने बज के कितने मिनट के ऊपर मार्केट क्या अपना बिहेवियर करेगी। आप इस टाइम के बाद मार्केट पे एज अ बायर्स रहें या एज अ सेलर्स रहें। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें होती हैं इस पूरी वीडियो के अंदर, पूरे वीकली एनालिसिस के अंदर, ये हमारी वीडियो का हिस्सा रहती हैं। बाकी साथ में बैक टू बैक अगर देखते हैं तो ऑलरेडी जो एक वीकली एनालिसिस का जो प्रोसीजर और जो एक तरीका होता है ताकि आप दोस्तों को आसानी रहे, इसमें हम नेक्स्ट आने वाले अगले दिन के डेली के पॉवर्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ हम वीकली जो पॉवर्ट पॉइंट है मार्केट का उसकी एक्सप्लेनेशन रहती है, और इसके साथ में जो मंथली हमारा पॉवर्ट पॉइंट रहेगा, मंथली पॉवर्ट पॉइंट की कोलैबोरेशन के साथ हम मज़ीद डिटेल्ड एक्सप्लेन करते हैं। कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स होंगे जो आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप किए जाएंगे। पिछले हफ्ते के अंदर होने वाला जो भी हमारी एक ट्रेड के रिजल्ट्स हैं वो आप दोस्तों के दरमियान रहेंगे। 3 चार्ट, 3 डिफरेंट स्टाइल और मुख्तलिफ वे के साथ एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें ट्रेंड लाइंस और ट्रेंड लाइन के साथ में टर्निंग पॉइंट, मार्केट अपने किस मेन एक एरिए से टर्निंग पॉइंट से अप या डाउन, लाइक ट्रेंड शिफ्टिंग, या किस एक एरिए से मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर सकती है। वंस अगेन ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेड आपकी ट्रेंड की बेस के ऊपर अकॉर्डिंगली ट्रेंड होनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साथ में क्लियर करेंगे कि कौन सी एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकती है इस पूरे हफ्ते के एनालिसिस के अंदर। फंडामेंटल न्यूज़ अफेक्ट क्या हो सकते हैं, मार्केट में होने वाली जो भी न्यूज़ कास्टिंग अफेक्टिंग है तो इस पूरे हफ्ते की न्यूज़ के ऊपर भी थोड़ी नज़र दौड़ाई जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गोल्ड वर्सेस DXY, यानी गोल्ड के साथ कोलैबोरेशन विद DXY एक अगली मूव क्या हो सकती है वो आप दोस्तों के दरमियान रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारा VIP चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के साथ में जैसे ही जो भी आपकी न्यू ID बनती है MT4 MT5 की, जस्ट मुझे सेंड करें। तो डिपॉजिट डन करने के बाद, एक सिंपल ट्रेड लगाने के बाद ऑटोमेटिकली आप ब्रॉडकास्ट या कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। बाकी तमाम जितने भी दोस्त, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन कर चुके हैं और एक सपोर्टिंग होती है आप दोस्तों की तरफ से, वंस अगेन दोबारा अच्छा लगा। और आप सब दोस्तों को शुक्रिया कि आप लोग एक अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। आपकी सपोर्ट की बेस के ऊपर ही मज़ीद आने वाला जो एनालिसिस रहता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। तो वीडियो का जो एक आखिरी हिस्सा रह ले या कुछ भी कह लें, यानी वीडियो का जो एक लास्ट होगा उसको आपने मिस नहीं करना। उस हिस्से को आप डायरी के ऊपर प्रॉपरली लिखेंगे और डेट एंड टाइम के साथ उस चीज़ को लिखेंगे। मार्केट एग्जैक्टली पिछले 3 हफ्ते से इसी तरह परफॉर्म कर रही है, जिसमें कोर्ट रिपोर्ट, कोर्ट डाटा, बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो एक मूवमेंट है वो तमाम चीज़ें आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन की जाती हैं। तो मिस ना किया करें, ये चीज़ें याद रखा करें, क्योंकि दिन गुजरा नेक्स्ट डे आप ये चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये आपने याद रखनी है। तो इसी तरह ये हफ्ता भी जो है एक स्पेशल वीकली फॉरकास्ट के ऊपर बेस कर रहा है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर तो डेफिनेटली कोशिश करें कम्युनिटी ज्वाइन करके रखें। मार्केट किसी भी अनहेजिक सिचुएशन में जब अपनी मूवमेंट को चेंज करेगी या डायरेक्शन लाइक ट्रेंड चेंज करती है तो वह तमाम चीज़ें जितनी भी हैं अपग्रेडेशन उसकी कम्युनिटी के अंदर दी जाती है। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर US ऑयल पे। US ऑयल का क्लियरली मैंने आपको एक मेंशन्ड एरिया बता दिया था ट्रेंड शिफ्टिंग का कि 72 के आसपास मार्केट अगर इससे अबव किसी भी बड़ी कैंडल के साथ, लाइक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग लेती है, ईच एंड एवरी डिप लेवल के ऊपर आप सिर्फ जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे। मज़ीद जो एक स्ट्रांग हमारे पास सपोर्ट एरिया था अराउंड 70.7, यानी 71 के आसपास और 72 के आसपास हमारी बाइंग थी, और एक अच्छे तरीके से लास्ट वीक हमने यहाँ से प्रॉफिट लिया। तो ये एक डंडा लगा दिया था, एक ट्रेंड लाइन थी कि मार्केट को आपने इस ट्रेंड लाइन तक लाइक 76 कह लें या 77 के आसपास जो है मार्केट अपना मैक्सिमम टॉप करेगी, तो यहाँ तक आप अपना बाय का टेक प्रॉफिट बुक करते हुए एग्जिट US ऑयल कर सकते हैं। 3 लेवल थे हमारे पास और अभी भी ये तीनों लेवल सॉलिडली परफॉर्म करेंगे, जिसमें 74.2 और 75.1 का लेवल है, और एक मैक्स टॉप रेंज हमारे पास जो एक एरिया है इस टाइम पे 76.5 है। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर US ऑयल की जो एक परफॉर्मेंस रहेगी
स्टार्ट के जो 2 दिन रहेंगे आप कोशिश करें, माइट भी शायद मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन से अबव क्लोजिंग ले, 76 से अगर ऊपर जाती है तो 2 दिन तक आपने मार्केट को देखना है। ये नीचे टाइम चेक चल रहा है, यहाँ पे इसको देखें, 4 घंटे का चार्ट आपके सामने ओपन है। तो मार्केट जब ओपनिंग अपना करती है तो अराउंड 12 तारीख की मार्केट की ओपनिंग रहेगी, 12 और 13, यानी 12 और 13 तक आपने मार्केट को देखना है। 13 अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास रहती है तो 2 दिन मार्केट अपना बाइंग करेगी। तो ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस एरिया जो रहेगा, जस्ट फील फ्री लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ आप यूएस ऑयल के ऊपर बैठेंगे। तो अगले आने वाले जो 3 दिन रहेंगे उसके ऊपर आप यूएस ऑयल को सिर्फ और सिर्फ सेल देखेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास स्पोर्ट एरिया जो रहेगा 75.2, सेकंड जो स्पोर्ट एरिया रहेगा ऑलरेडी 74.2, यानी 75.2 और 74.2, ये 2 मेन मेजर एरियाज़ हैं। और मैक्सिमम मार्केट जो अपना डिप लेगी यूएस ऑयल के ऊपर 72.3 तक आप अपना टेक प्रॉफिट एज अ सेलिंग ले सकते हैं। तो अपने सेटअप के मुताबिक जो भी आपके चार्ट के ऊपर जो भी मतलब एक चैनल ड्रा हो रहा है या जो एक पैटर्न ड्रा हो रहा है उसको देखते हुए तो आप फील फ्री होते हुए यूएस ऑयल को इस पूरे हफ्ते के अंदर सेल देखेंगे। स्टार्ट के 2 दिन कोशिश कीजिएगा कि जाने दें इसको जहाँ भी जाता है। अब आते हैं जी अपने फेवरेट चार्ट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। लास्ट भी आप दोस्तों को बोला था कि गोल्ड टोटल जो है वो एज अ बाइंग प्रेशर के ऊपर है। जो भी एक डिप लेवल हमें मिलेगा हम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को एज अ बाइंग देखेंगे। तो कम्युनिटी पे भी तकरीबन हमारी एक अच्छी बाइंग रही। बाकी प्रीवियस पूरे वीक के अगर रिज़ल्ट्स की बात करें तो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट रहे हमारे, जिसके अंदर आप दोस्तों का दोबारा से वंस अगेन आप लोगों को शुक्रिया कि आप फीडबैक अपना शेयर करते हैं। जब आप अपना फीडबैक शेयर करेंगे तो पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो सवाल ज़रूर किया करें मार्केट के अकॉर्डिंग कि आप अगर स्टक हैं किसी पोजीशन के अंदर या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, क्योंकि फाइनल हमारा जो सेलिंग जोन था स्कैल्पिंग फॉर, जिसमें 2038-43, दैन हमारे पास बाइंग जोन जो था जिसमें 2023-2025 ऑलरेडी, और एक हैंडसम तरीके से प्रॉफिट की बुकिंग की। तो मज़ीद वंस अगेन बात वही है कि आप जितना एक्टिव रहेंगे तो आपके उतने एक्टिव होने के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें एक मज़ीद बेहतर अंदाज से और एक अच्छे अंदाज से आप दोस्तों के दरमियान रहेंगी। तो फाइनल कोशिश किया करें जो लाइव क्लास होती है फॉर कम्युनिटी, तमाम जो कम्युनिटी में ऑलरेडी ज्वाइन हैं तो उनके लिए कि लाइव क्लास को मिस ना किया करें। लाइव क्लास के अंदर वो नॉलेज होता है जो आप बाहर जाके अगर पैसे देकर सीखेंगे तो कदर होगी, बट यहाँ पे अगर फ्री सिखाया जा रहा है तो फॉर योर ऑन सेल्फ कोशिश किया करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उस चीज़ को सीख के चलें। आज अगर सीख लेंगे तो आने वाले टाइम में सारी ज़िंदगी आप एक अच्छा प्रॉफिट, जैसे आप हैं वैसे और भी हैं, तो एक अच्छे तरीके से वो प्रॉफिट और एक अच्छे मोमेंटम तरीके से वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। अगर मैं अवेलेबल नहीं भी होता तो ऑलरेडी जो है हुज़ैफ़ा आपको अपडेट करते हैं और आउटस्टैंडिंग तरीके के साथ जो पॉइंट्स होते हैं सो प्लीज़ मिस ना किया करें। अपने अकाउंट और अपनी इक्विटी के मुताबिक उसको ज़रूर आपने एज अलाइव करना है। और फाइनल जो हमारा एक पॉविट पॉइंट था 2035 के बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया और एक अच्छे मोमेंटम के साथ हमने यहाँ से सेल का प्रॉफिट गेन किया। दैन अभी जो टोटल मार्केट का एक सपोर्ट लेवल बनेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, फर्स्ट हमारे पास जो एरिया रहेगा सपोर्ट का अराउंड 2017 के आसपास फर्स्ट सपोर्ट है, और इसी तरह 2009 के आसपास सेकंड सपोर्ट है, और 2003 के आसपास यानी 2002-2003 के आसपास ये हमारे पास थर्ड सपोर्ट है। विद मार्टिंगेल करते हुए आप इस पूरे हफ्ते के अंदर गोल्ड पे एज अ बाइंग एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मिडल एरिया या शिफ्टिंग कह लें कि कहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर सकती है, तो 2039.7 यानी 2040 के आसपास का जो एक एरिया रहेगा हमारे पास वो एज अ ट्रेंड शिफ्टिंग रहेगा। मार्केट अगर इससे अबव क्लोजिंग लेती है तो देन ईच एंड एवरी टॉप एरिया के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल, जिसमें 2050 फर्स्ट एरिया यानी 49 to 50 फर्स्ट एरिया, और 55 to 56 के आसपास, और मैक्सिमम 2062 ये हमारे पास मैक्स टॉप रेंज है। ऑलरेडी जो प्रीवियस एक एनालिसिस मैंने किया हुआ है और काफ़ी डिटेल से, इस वीडियो के साथ पिछले हफ्ते के एनालिसिस को टच ज़रूर कीजिएगा, तो दोनों की कोलैबोरेशन के साथ आपको इस पूरे हफ्ते के जो लेवल्स हैं, लेवल्स की इंटीग्रेशंस हैं, वो आपको समझ आ जाएंगी। साथ ही साथ अगर DXY को एक्सप्लेन किया जाए तो इस टाइम पे राइट नो DXY की जो एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है 104.2 के आसपास है, और 104.2 से 104.5 के आसपास हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट जब तक इससे बिलो रहती है तो हम गोल्ड एंड अदर पेयर्स जो भी करेंसीज हैं हम उनको बाय देखेंगे। डिसीजन एरिया हमारे पास DXY को जो रहेगा वो 103.8 के आसपास, ये हमारे पास डिसीजन एरिया है।
मार्केट जब इस डिसीजन एरिया से नीचे ब्रीच करती है, बिलो DXY क्लोजिंग लेता है, तो देन नेक्स्ट फर्दर हमारे पास सपोर्ट एरिया 102.7 का होगा। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट बाय साइड के ऊपर, लाइक अगर गोल्ड की बात करते हैं तो ऑन गोल्ड बाय साइड के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट हमें मार्केट देकर जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि थैंक्स फॉर एक्सनेस, लास्ट हमारा एक ट्रिप था एक्सनेस की तरफ से और एक आउटस्टैंडिंग तरीके के साथ कुछ मीटिंग। आप दोस्तों को तो लगता होगा कि एंजॉइंग के तौर पे हम बाहर जाएं, मज़े करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मीटिंग्स और एक बिज़ी शेड्यूल होने के साथ में बस समझ लें कि आप दिमाग की दही लिख लें। बाकी तमाम जितने भी दोस्त हैं जो अभी तक कम्युनिटी में ज्वाइन हो चुके हैं और बैक टू बैक पिछले कम से कम 4 से 6 महीने हो चुके हैं, उन्हें क्या सीखा, क्या समझा, अभी तक कौन सी ऐसी गलतियां थी जिनको आप दोस्तों ने अपडेट किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मज़ा आ रहा है और फॉर सपोर्टिंग तो कोशिश किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। हमारे पास एक सेक्शनल एरिया रहेगा यहाँ पे गोल्ड का, जिसमें 2027 के आसपास एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट जैसे ही इससे अबव की अगर क्लोजिंग लेती है, दुबई वाला जो काम है वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा इन डिटेल, तो इससे ऊपर अगर क्लोजिंग लेती है 2027 से ऊपर एक मदर कैंडल, बुलिश कैंडल के साथ में, देन नेक्स्ट हमारे पास जो एक एरिया सेक्शनल एरिया रहेगा वो 2033, हम इसको रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। और एक अच्छी रेजिस्टेंस जो है, लाइक इसको वीक रेजिस्टेंस मानेंगे, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो परफॉर्म करेगी वो 2039-40 के आसपास हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिहेवियर परफॉर्म करेगा। रिवर्सल की बात करें तो ऑलरेडी प्रीवियसली भी हमारी जो बाइंग थी इसी एरिया से थी 2020-2022 के आसपास। तो यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको मेंशन किया था कि भाई आया गोरी, तो बाद में ना कहना कि मिस कर दिया। और एक मजाकिया अंदाज में आपको एक मैसेज भी किया था कि फ़्लाइट 2022 उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो जिन्होंने फ़ायदा लिया वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि आपने इस पॉइंट को मिस किया या इस पॉइंट से फ़ायदा लिया। मज़ीद आते हैं नीचे के लेवल्स। हमारे पास डिप के जो लेवल रहेंगे, डिप बाइंग का जो एक एरिया रहेगा, इसमें 2015-14 के आसपास फर्स्ट हमारा डिप एरिया है बाइंग का, रहना हमने बाइंग पे है। देन इसी तरह 2010 और 2009 दो लेवल्स हैं कोलैबोरेशन के साथ। और नीचे का जो मैक्स एक अच्छा लेवल है, जो लो इक्विटेड हैं तो वो कोशिश करें कि एक डिप के ऊपर से अच्छे तरीके से बाइंग को होल्ड करें और मैक्सिमम बाय लेकर चलें। साथ ही साथ DXY को भी चेक कर लेते हैं। तो DXY यहाँ पे इस टाइम पे एक टॉप नॉच एरिया 104.4 एक बेस्ट रेजिस्टेंस परफॉर्म कर रहा है। मिडिल एरिया की अगर बात करें तो राइट नाउ जिस एरिया के ऊपर मार्केट अभी परफॉर्म कर रही है, यही DXY का एक मिडल एरिया यानी सेक्शनल मिडल एरिया परफॉर्म कर रहा है, जिसमें 104.0 का एरिया हमारे पास मौजूद है। मार्केट अगर इससे बिलो रहती है तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगी वो 103.8, सेम एज इट इज़ जो प्रीवियसली जो पिछला एक चार्ट था उसके ऊपर भी सेम एज इट इज़ हमारे पास यही था। बट जो मार्केट का ब्रेक्ड एरिया रहेगा 103.6, लाइक यहाँ तक अगर DXY आता है और यहाँ पे आने के बाद मार्केट अपना मूव चेंज करेगी, तो ये चीज़ क्लियरफाई करते हैं 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो 4 घंटे के चार्ट पे हमारे पास ये एक एरिया है और यही एक डिसीजनल एरिया है कि DXY यहाँ से अबव क्लोजिंग लेकर मज़ीद अपसाइड द मूव देगा या बिलो क्लोजिंग करने के बाद दोबारा मज़ीद एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल रिवर्सल करेगा। तो ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। प्रीवियसली भी मार्केट इसी सपोर्ट एरिया के ऊपर से सपोर्ट लेते हुए DXY तो एक हाईली बुलिश मोमेंटम के ऊपर रहा। मज़ीद आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि 2 चार्ट ही काफ़ी हैं, बट सेकंड चार्ट पे आते हैं तो स्कैल्पिंग लेवल हमारे पास एज बाइंग 2017 से 2014 के आसपास हमारे पास एज अ स्कैल्पिंग एरिया है। हम यहाँ से बाय साइड स्कैल्पिंग करेंगे और देन मज़ीद जो एक डिप एरिया है वो 2003 के आसपास है। तो मार्केट जितना भी इस पूरे हफ्ते के अंदर डिप लेगी, आप सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय। और टॉप का जो एक एरिया है वो मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगा कि कहाँ से हमने सेल करना है। अब आते हैं जी फंडामेंटल के ऊपर। इस पूरे हफ्ते के फंडामेंटल न्यूज़ के अंदर PPI जो है वो एक स्ट्रांग परफॉर्म कर सकती है। फर्स्ट डे मंडे के दिन यानी 12 फरवरी, अच्छा कल के दिन मैंने एक लाइव क्लास भी ली थी आप दोस्तों के दरमियान जो तो कम्युनिटी में ऑलरेडी ज्वाइन है, कम्युनिटी स्टूडेंट हैं, तो उनके दरमियान फेब लेवल की एक्सप्लेनेशन विद ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ज़रूर बताइएगा कुछ अफाका हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रैक्टिस आपने ख़ुद कर दी है अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये एक बहुत वसी एक बिज़नेस है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आधे घंटे की क्लास के अंदर अगर मैं 1.5 घंटा भी लगा देता हूँ तो आपको इंस्टेंटली चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो प्रैक्टिस करना अगेन एंड अगेन ही आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंडे के दिन जो हमारे पास न्यूज़ रहेगी FOMC मेंबर बैरकिन स्पीक्स के अकॉर्डिंग, जिसमें डाटा नहीं होगा और रात 10 बजे की है। मोस्टली बहुत सारे ट्रेडर मॉर्निंग में ही कम्युनिटी वाले पेल पाल के मार्केट को अपना प्रॉफिट बना के सो रहे होते हैं।
तो देखेंगे, लेट्स सी, अगर तो अवेलेबिलिटी हुई तो इस न्यूज़ के ऊपर आपको मार्केट की डायरेक्शन को मैं क्लियर करूंगा। देन इसी तरह 7:20 के ऊपर मंडे FOMC मेंबर बाउमन स्पीक्स है, तो इसके ऊपर भी मार्केट बिल्कुल एक लो इम्पैक्ट अपना मूवमेंट देगी। मज़ीद आते हैं जी मंगल के दिन। मंगल के दिन 6:30 के ऊपर 6 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और इंडियन टाइम के मुताबिक 6:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन। देन 7 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक और 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोर CPI की न्यूज़ है, जिसमें एक तगड़ी न्यूज़ है। प्रीवियसली भी अगर देखते हैं 0.3 बिल्कुल एक जो है न्यूट्रल इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कोर CPI के ऊपर, बट CPI के जो नंबर्स हैं 0.3 और 0.2 फॉरकास्ट किया जा रहा है एग्जैक्टली एज इट इज़। अगर इसी तरह से नंबर आते हैं 3.4 और 2.9, अगर DXY वीक होता है तो हम गोल्ड को एक अच्छी सपोर्ट अपने सेटअप के मुताबिक मिस ना कीजिएगा और होल्ड कीजिएगा कम से कम 80 to 100 पिप्स आप इसको होल्ड कीजिएगा। तो ये दिन आपको, यानी मंगल के दिन आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट देकर जाएगी। बुध का दिन हो, न्यूज़ ना हो, मज़ा ही नहीं आता। 8:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ की न्यूज़ है, जिसमें मार्केट अपना एक अच्छा खासा वॉलेटाइल करेगी। देन इसी तरह जुमरात के दिन हमारे पास 6:30 के ऊपर मॉर्निंग की न्यूज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि मॉर्निंग की न्यूज़ में आप लोग सो रहे होते हैं। तो जो भी एक न्यूज़ कास्टिंग न्यूज़ जो टाइम रहेगा, कोशिश किया करें कि न्यूज़ टाइम के ऊपर अपना अलार्म लगा लें, टिप ऑफ दिस वीडियो और टिप ऑफ दिस वीकली वीडियो एनालिसिस, कि अपना अलार्म ज़रूर लगा लिया करें अपने मोबाइल के ऊपर कि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगले आने वाले आधे घंटे के अंदर मार्केट में एक हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो न्यूज़ टाइम के ऊपर आप अपना अलार्म लगा के रखें, और वो भी 10 मिनट पहले, ताकि आप न्यूज़ टाइम से पहले कोई भी अपनी पोजीशन या कोई भी एक गलत पोजीशन में अपनी एंट्री न लें, तो उसके ऊपर आपको एक अच्छा बेनिफिट और एक अच्छी पोजीशनल पोजीशन आपको मिलेगी। कोर रिटेल सेल्स की न्यूज़ है, जिसमें 0.4 और 0.1 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सेम एज इट इज़ डाटा आता है, तो वंस अगेन हम गोल्ड को एज अ बुलिश मोमेंटम देखेंगे। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है, जिसमें -43.7 और -11.9 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रिटेल सेल की साथ ही न्यूज़ है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमारी फेवरेट न्यूज़ है। हम तो इस न्यूज़ को तकरीबन कोशिश करते हैं कि ये पॉजिटिव आए। तो अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव भी आती है तो 50 to 60 मिक्स अप टू 70 पिप के ऊपर एक अपसाइड द जर्किंग होती है। अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव आती है पॉजिटिव आती है तो लो साइड के ऊपर एक जर्किंग देगी। तो जितनी भी बाय लिमिट्स होती हैं हमारी एग्जीक्यूशन करते हुए एक अच्छे प्रॉफिट के साथ टेक प्रॉफिट ज़रूर लगाया करें। कैलकुलेशन करते हुए अपने अकाउंट की इक्विटी देखें, 2 to 5% का टेक प्रॉफिट आप लोगों ने खुद लगाना है। ऑलरेडी वीडियोस दे चुका हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। VIP कम्युनिटी भी फ्री है, जस्ट क्राइटेरिया फॉलो करें और वेलकम। मज़ीद आते हैं जी और नीचे। तो पूरा दिन हमारे पास जो जुमरात का रहेगा वो फुल ऑफ जो है वो न्यूज़ है, और हर आधे घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद और हर 45 मिनट बाद और अगेन आधे घंटे बाद झटका लगेगा, और हल्की हल्की न्यूज़ जो है वो मार्केट के अंदर आती रहेंगी। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर गोल्ड के ऊपर एज नेगेटिव भी होता है तो डिप लेवल के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाइंग हम देखेंगे। फ्राइडे के दिन देखते हैं 6:30 के ऊपर कोर PPI और PPI MM की न्यूज़ है और इम्पोर्टेड न्यूज़ हैं। दैन इसी तरह 8 बजे की न्यूज़ है, जिसमें प्रीमियम UOM कंज्यूमर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज़ है फ्राइडे के दिन। तो राइट नाउ हमने अभी फ्राइडे के ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इस टाइम पे जो गिदड़ सिंगी हाथ है, मैं चाहकर भी अगर उसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है। प्रीवियस वीकली एनालिसिस की वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत कुछ ऐसा है कि अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो आपके ऊपर से गुजर जाएगा। तो लर्निंग पे फोकस करें और प्रॉफिट बनाने पे फोकस करें, आपके लिए यही काफ़ी है, इनफ है। फंडामेंटल हो गए जी कंप्लीट। मज़ीद आते हैं, अच्छा सोर्स कोड एक मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, अगर तो ये मुकम्मल हो जाता है, एक सिंपली इंडिकेटिंग सोर्स कोड है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे अपनी ईमेल दीजिएगा। बैक टेस्टिंग चल रही है तो ये आपकी ईमेल के ऊपर मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू पेडेड है तो आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकेंगे, मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। DXY का सेकंड लास्ट जो चार्ट है, इसके ऊपर भी टॉप हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 104.6 और डिसीजन एरिया 103.6 हमारे पास एज अ सपोर्टिव और सपोर्ट रहेगा। मैक्स जो नीचे की सपोर्ट रहेगी वो 102.9, आप इसको 103 मान के चलेंगे। तो ये रहा जी फाइनल चार्ट और जस्ट चार्ट है हमारे पास 2000 और 2044 के आसपास, यानी 42-44 के आसपास हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस परफॉर्म करेगी। मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करती है तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास मैक्स अप टू 2063-2068 का एक टॉप एरिया है,
और नीचे की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम फ्रेम है, लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर मैक्सिमम जो हमारे पास डिप एरिया है 2003 अपने माइंडसेट में रखिएगा। 2003 के साथ में कोलैबोरेशन 1994 फॉर स्विंग होल्डिंग के लिए। तो स्विंग पोर्शन ज्वाइन करने के लिए आप तमाम वो दोस्त जिनकी इक्विटी $5,000 से ऊपर है, और चलें अभी तो एडजस्टिंग कर दी है कि अगर किसी का $3,000 का भी अकाउंट है और ऑलरेडी पोर्टल के साथ आप लोग लिंक है तो आप स्विंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वंस अगेन दोबारा देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे किस तरह आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो निकाल लें जी छुरियाँ टोके और मतलब कॉपी पेंसिल निकाल लें, डायरी निकाल लें। राइट नाउ टाइम टू तावीज़ और दवाई। इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट का जो एक मूवमेंट रहेगा वो किस तरह से होगा, लिखना स्टार्ट कर दें। पूरा हफ्ता हमारे पास जो मार्केट का रहेगा ये मतलब जो भी हमारे पास एक सप्लाई एंड डिमांड जोन एरिया, अपने सेटअप के मुताबिक इसको ज़रूर देखिएगा। तो मार्केट अपना जो है डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर अराउंड जो है 50-60 पिप आपको इजीली देगी हर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर। रिटेलिंग जो है, रिटेलर्स जितने भी ट्रेडर्स हैं अराउंड 60% जो है वो एज अ बाइंग प्रेशर पे रहेंगे, और 40% जो बैंकिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एज अ सेलिंग प्रेशर पे रहेंगे। मंडे के दिन फर्स्ट आप मार्केट को एज अ बैरिश लाइक सेलिंग साइड के ऊपर देखेंगे। तो जितना भी मार्केट एज अ सेलिंग जाती है तो आप सेल साइड के ऊपर स्कैल्पिंग करते हुए मोस्टली होल्ड जो करेंगे बाइंग साइड पे, जो भी आपके सेटअप के मुताबिक जो भी एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा आप सिर्फ और सिर्फ बाय पे रहेंगे और लॉन्ग होल्ड करेंगे। मंगल के दिन मार्केट जो है अर्ली मॉर्निंग से ही तकरीबन जो है वो एज अ बाइंग पे रहेगी, और वॉल्यूम को देखते हुए अपने अकाउंट की इक्विटी के साथ में आपने मटेंगली करते हुए सिर्फ और सिर्फ हर सपोर्ट लेवल के ऊपर से जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखना है। दैन इसी तरह बुध के दिन मार्केट जो है अर्ली मॉर्निंग में एज अ बाइंग परफॉर्म करेगी, और शाम के टाइम तकरीबन लगभग 4 बजे के टाइम पाकिस्तानी टाइम और INR इंडियन टाइम के मुताबिक 4:30 बजे के बाद आप मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एज अ सेल देखेंगे। जो भी एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा तो अपने सेटअप के मुताबिक आपने सेल देखना है। थर्सडे को मार्केट जो है अर्ली मॉर्निंग की अगर बात करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग थर्सडे के दिन मार्केट एज अ बाइंग पे रहेगी, तो आपने सेल ढूंढना है। जो भी एक टॉप रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, रेजिस्टेंस एरिया से आपने विद मटेंगल करते हुए सेल करना है। ये पूरा हफ्ता मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी, और सेल को होल्ड करना है, यानी जुमरात के दिन आपने सेल को एक अच्छे तरीके से अच्छे मोमेंटमली होल्ड करना है। बाकी साथ में मैं आपको कम्युनिटी में भी अपडेट करूंगा। अब आते हैं जी लास्ट है फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन जो मार्केट है वो टोटल एज अ सेलिंग प्रेशर पे रहेगी, और फ्राइडे के दिन आपने ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर से सेल एक्सपेक्ट करनी है और सेल देखना है, जो भी एक अच्छा लेवल रहेगा। फर्स्ट 2039-42 हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, 51 सेकंड रेजिस्टेंस एरिया, और 63 मैक्स अप टू टॉप एरिया हमारे पास रहेगा। जो तो दोस्त यूरो के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा यूरो भी मैं आपको बता देता। यूरो भी अपने सेलिंग प्रेशर के ऊपर रहेगा, आप यूरो पे भी सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर सेल देखेंगे। देन इसी तरह अगर तो कोई पाउंड पे ट्रेड कर रहा है GBP के ऊपर, तो GBP का टोटल जो डाटा हमारे पास रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर एज अ सेलिंग प्रेशर पे रहेगा। और JPY पेयर्स जो हैं, पेयर्स की बात कर रहा हूँ, JPY के साथ जो भी एक पेयर्स रहेंगे आपने उनके ऊपर एक अच्छे लेवल के साथ बाइंग देखनी है। देन उसके बाद आपने सेल से अवॉइड करना है, ठीक है। JPY के जो भी पेयरिंग रहेगी, पेयरिंग के ऊपर आपने बाय देखना है, सेल नहीं करना, मार्टिंगेल कर लें बट बाय के ऊपर आपने रहना है। देन इसी तरह फाइनली US ऑयल 2 दिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, मार्केट अगर बाय रहेगी ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस एरिया से आपने सिर्फ सेल ही एक्सपेक्ट करना है और सेल ही देखना है। अगेन एक छोटी सी एडवाइस आप तमाम दोस्तों को, लो इक्विटी वाले इवन के $500 से जो बिलो हैं उन्होंने बाकी किसी भी पंगे के ऊपर हाथ नहीं डालना। ये स्विंग वालों के लिए है कि बाकी एंड अदर पेयर्स जहाँ पे वो स्विंग और एक लंबा होल्ड करना चाहते हैं तो वो स्विंग साइड के ऊपर अपनी ट्रेड लगाकर सो जाएं, होल्ड कर लें और सो जाएं। बट जो $500 से नीचे हैं प्लीज़ ऑयल के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी है। हाँ, अगर तो आप एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया के ऊपर ऑयल से ट्रेड करते हैं तो देन मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। अब 2 दिन में ऑयल कितना परफॉर्म करेगा, ऑलरेडी पैरेलल चैनल का अगर बिलो देखते हैं हम तो 75 या 76 कह लें, 76 के आसपास एक जर्किंग है और 77.5, और अंडर पैरेलल चैनल अगर टॉप ऑफ द टॉप की बात करते हैं तो तकरीबन 79-80 अराउंड हमारे पास एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से आप एक ईजीली और एक अच्छे अंदाज के साथ मार्केट को सेल कर सकते हैं। तो तमाम वो दोस्त जो फॉरेक्स की लर्निंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितनी भी तमाम एक लाइव लर्निंग्स या लाइव एजुकेशनल की वीडियोज़ हैं वाया नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सकें।
कम्युनिटी में जुड़े रहें ताकि जो भी एक एजुकेशनल पर्पस से चीज़ें हैं तो वो आप दोस्तों तक टाइमली पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।